Good morning, students. Today we are going to start tenses and its other types. We already have done two types of tenses. First is simple present tense, and the second is present continuous tense, right? So its third type is present perfect tense. So first of all, we will understand its usage and examples. So let's do. It is used to express an action that has just been completed. ये वो एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है जो कंप्लीट हो चुका है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कंप्लीट हो चुका है. ही हैज ईटन लंच, उसने अपना लंच कर लिया है, तो इसका होता है कर चुका है, राइट. सेकेंड, टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन, तो जो एक्शन पास्ट में हो चुका है. हुज टाइम इज नॉट गिवन, जिसकी टाइमिंग हमें नहीं पता. इट्स एग्जाम्पल इज फॉर एग्जाम्पल आई हैव लॉस्ट माई बैग, कि मेरा बैग लॉस्ट हो चुका है, बट उसकी टाइमिंग मेंशन नहीं है कि कब हुआ है. ठीक है, जो काम हम कर चुके हैं लेकिन उसका टाइम मेंशन नहीं है, या जो अभी अभी हमने कंप्लीट किया है. थर्ड, टू एक्सप्रेस एन एक्शन बिगिनिंग इन द पास्ट, वो एक्शन जो हमने पास्ट में शुरू किया था. एंड स्टिल कॉन्टिन्यूइंग, तो उसको अभी भी कॉन्टिन्यू कर रहे हैं. लाइक आई हैव लिव्ड इन चंडीगढ़ फॉर 10 ईयर्स, जैसे इसका मीनिंग है कि मैं चंडीगढ़ में 10 ईयर्स से रह रहा हूँ या रह रही हूँ, राइट. लेकिन इसका एग्जैक्ट क्या है कि मैं 10 साल पहले चंडीगढ़ रहना स्टार्ट किया था मैंने, और एंड आई एम स्टिल लिविंग हियर, तो मैं अभी भी रह रहा हूँ. क्लियर. सो इसके लिए हम यूज करेंगे कि हमने चंडीगढ़ तो हम 10 ईयर्स पहले आ चुके थे, लेकिन ये एक्शन अभी भी कंटिन्यू है कि हम अभी भी यहाँ रहते हैं. सो आई हैव लिव्ड इन चंडीगढ़ फॉर 10 ईयर्स. आपने यहाँ फ्रॉम यूज नहीं करना, फॉर आएगा कि 10 ईयर्स से मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, राइट. सो इट्स रूल इज एज फॉर सब्जेक्ट हैज एंड हैव प्लस V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब की हमने 3 फॉर्म्स की थी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल किया था, लेकिन यहाँ में हमने यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो जो सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ किसके साथ हमने हैज यूज करना है, किसके साथ हैव यूज करना है. सो लेट्स डू. आई वी यू दे, प्लूरल नाउन के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज प्लस थर्ड फॉर्म, राइट. सो इट्स एक्सरसाइज नंबर 4. The baby dashed to sleep. The baby, we have a verb is given go, तो हमने क्या यूज करना है. एस सब्जेक्ट गिवन है द बेबी, हैज हैव में से कुछ यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो हैज यूज करना है या हैव. सो वी विल अंडरस्टैंड दीज टू नोट्स. तो इसमें क्या है, जहां सिंगुलर हो तो सिंगुलर सेकंड पॉइंट में आ रहा, सिंगुलर हो तो हैज. द बेबी हैज प्लस और क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो थर्ड फॉर्म ऑफ गो इज गो, वेंट, गोन, गॉन. सो बेबी हैज गोन टू स्लीप. क्लियर. तो हम इसमें प्लस नहीं यूज करेंगे, प्लस का मीनिंग है कि दोनों इकट्ठे आएंगे, राइट. सो सेकेंड इज शी डैश द रेड फोर्ट. ऑप्शन क्या गिवन है, ऑलरेडी यूज, सॉरी ऑलरेडी सी. शी इज इन सेकेंड पॉइंट, तो सी के साथ भी क्या यूज करेंगे, हैज. शी हैज already seen, see saw seen, seen third form. She has already seen the red fort. Clear. Third, I dash him for a very long time. So I के साथ have, I have, know की third form, know, knew, known. I have known him for a very long time. Clear. So you will solve its other sentences, right. Now next type is the simple past tense. It's fourth type, the simple past tense. So it's usage with example. तो ये कहाँ use होता है, इसकी example करेंगे. First, to denote actions completed in the past. वो action जो पहले हो चुके हैं, right. मदर
told me a story, it's a second form of tell. तो मदर ने मेरे को स्टोरी सुनाई, सुनाई, ये पास्ट में एक्शन हो चुका है, अब नहीं सुना रहे। क्लियर। सेकेंड, टू डिनोट अ हैबिट इन द पास्ट, किसी को पहले से कोई हैबिट हो। शी ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, कि वो हमेशा अम्ब्रेला उठाती है, तो उसके हाथ में हमेशा अम्ब्रेला होता है। क्लियर। सो वी विल यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हेयर। इट्स रूल इज S+V2 मीन्स सब्जेक्ट के साथ हमने कौन सी फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की सेकंड। क्लियर। सो इट्स एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में हमारे पास कुछ वर्ड्स गिवन हैं। आई विल टेल, वी विल डिस्कस दिस 2 पॉइंट्स नाउ। फर्स्ट, समृति डैश लेट लास्ट नाइट। तो आपने ये भी चेक करना है कि पास्ट टेंस में जो लास्ट में वर्ड है वो कैसे यूज होते हैं। लास्ट नाइट, एगो, yesterday, लास्ट मंडे, ऐसे वर्ड्स। समृति डैश लास्ट लेट लास्ट नाइट, नाइट। समृति एस सब्जेक्ट गिवन है, तो हमने क्या यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लैप्ड। तो अगर आपको, इफ यू डोंट नो फॉर्म ऑफ वर्ब्स, देन यू आर नॉट एबल टू डू टेंसेस। अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स ही नहीं आती तो टेंसेस भी नहीं कर सकते आप। समृति स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट। सेकंड, दे डैश द ओल्ड कार। दे सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड, दे सोल्ड द ओल्ड कार। क्लियर। नेक्स्ट बी, रीराइट ईच सेंटेंस बाय चेंजिंग द वर्ब्स फ्रॉम द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू सिंपल पास्ट। प्रेजेंट सेंटेंस आपके पास गिवन है, तो आपने इन टेंसेस को पास्ट टेंस में चेंज करना है, राइट। सो फर्स्ट सेंटेंस इज द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि इस पूरे सेंटेंस में वर्ब क्या है, प्ले, द चिल्ड्रन। तो अभी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको हमने सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। सो सेकेंड फॉर्म ऑफ प्ले इज प्लेड। द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क, राइट। Second, he feels sorry for his mistake. So in this sentence, what is a verb? Verb is a feels. Verb is a feels. So feels is a simple present tense. We have to convert this verb in simple past tense. He felt, feel की second form felt. He felt sorry for his mistake. So in this way, we will discuss form of verbs in these sentences. Spend, helps, send, run, and looks. Clear? So try to solve these exercise. Try to do these exercise yourself. Clear? And then note it down in your notebook number 2, which is your grammar notebook. Clear? Okay students, thank you.